नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके जीवन में कंफर्ट ज़ोन को देखने का नज़रिया बदल सकती है। कई बार हम सोचते हैं कि जो हमारे पास है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन क्या हो अगर वही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाए। तो कहानी शुरू करता हूँ। एक व्यक्ति किसी यात्रा पर निकला। शाम ढल चुकी थी, उसे भूख लगी थी। रास्ते में उस गांव के बाहर एक उसे टूटी फूटी झोंपड़ी दिखाई दी। तो झोंपड़ी के पास पहुंचा। वह एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ में रहता था। घर की हालत देख करके पता चलता था कि किसान आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है। उस व्यक्ति ने उससे भोजन मांगा। किसान ने बिना कोई प्रश्न पूछे उसका स्वागत किया। घर में जो कुछ भी रूखा सूखा था बड़े प्रेम से, इस बड़े सम्मान के साथ उसे खिलाया, उसकी सेवा की। उस व्यक्ति ने देखा कि घर में संपत्ति के नाम पर केवल एक गाय थी। अगले दिन जब वो अपने गुरु के पास पहुंचा तो उसने गुरु से पूछा कि वो किसान एक बहुत अच्छा इंसान है, मैं चाहता हूं कि उस किसान की गरीबी दूर हो जाए, तो आप कृपया बताइए कि मैं उसकी कैसे सहायता करूं। गुरुजी कुछ देर शांत रहे, फिर बोले कि एक काम करो, उसकी गाय चुरा लो। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत हैरान रह गया। उसने कहा कि गुरुदेव, उसने मुझे भोजन कराया है, सम्मान दिया है, मैं उसकी गाय कैसे चुरा सकता हूँ? ये तो पाप हुआ। गुरु मुस्कुराए और बोले कि मैं जो कह रहा हूँ वही करो, उसी में उसकी भलाई है। गुरु की आज्ञा मानकर उस व्यक्ति ने रात को उसकी गाय चुरा ली। गुरु ने उससे ये बात और कही कि 1 साल तक इस गांव में वापस मत आना। 1 साल गुजर गया। वह व्यक्ति दोबारा जब उस गांव में 1 साल बाद आया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि जहाँ जो टूटी फूटी झोंपड़ी थी वहाँ एक सुंदर अच्छा सा मकान बना था। चारों तरफ हरियाली थी। आगे बढ़ने पर उसने देखा कि वहाँ आगे एक बड़ी सब्जी की दुकान थी जिसमें ताज़ी सब्जियां थीं। ग्राहकों की भीड़ लगी थी। वहाँ उसने देखा कि वो किसान का बेटा उस दुकान को चला रहा है। उसने उससे पूछा कि बेटा, 1 साल पहले तो मैं तुम्हारे यहाँ आया था और उस समय तुम्हारी स्थिति बहुत ख़राब थी, ये सब कैसे हुआ? लड़का मुस्कुराया और बोला कि हमारे पास एक गाय थी, उस गाय से हमारे दूध का गुजारा पड़ता था, लेकिन एक दिन हमारी वो गाय चोरी हो गई। हमें लगा कि हमारा जीवन बर्बाद हो गया। उसके बाद जब हमें कोई रास्ता नहीं मिला तो झोंपड़ी के पास जो खाली जगह पड़ी थी उसमें हमने सब्जियां उगानी शुरू कर दी। शुरू में कठिनाई हुई, मेहनत करनी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे उसमें सब्जी अच्छी होने लगी। फिर मैंने यहाँ ये सब्जी की दुकान खोल दी। उससे हमारी आमदनी बढ़ी, खेती का विस्तार हुआ और आज हमारी स्थिति पहले से बेहतर है। फिर जो उसने बात कही वो व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा कि हम उस व्यक्ति के बहुत आभारी हैं जिसने हमारी गाय चुरा ली थी। यदि वो गाय हमारे पास अभी भी रहती तो शायद हम आज भी उसी गरीबी में जी रहे होते। ये सुनकर उस यात्री को तब जा कर के अपने गुरु की बात समझ में आई कि गुरु ने गाय चुराने के लिए क्यों कहा था। दोस्तों, ये कहानी केवल गाय चोरी की कहानी नहीं है, ये हमारी सभी की ज़िंदगी की कहानी है, क्योंकि हमारी सभी की ज़िंदगी में कोई ना कोई गाय होती है। कोई नौकरी होती है, कोई आदत होती है, या कोई रिश्ता होता है, या कोई दूसरी हमारी सुरक्षा का साधन जिसके सहारे के हम जीते हैं। इससे हमारा जीवन चलता तो रहता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। इसी को कंफर्ट जोन कहते हैं। कंफर्ट जोन वो जगह होती है जहाँ हमें सुरक्षा तो मिलती है लेकिन विकास नहीं होता, जोखिम कम होता है, चुनौतियाँ कम होती हैं, लेकिन संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। कई बार जीवन हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारी वही बैसाखियाँ छीन लेता है जिस पर हम वर्षों से टिके थे। फिर संकट आता है तो हमारे पास 2 विकल्प होते हैं, या तो हम परिस्थितियों को कोसते रहें और निराश हो जाएं, या फिर हम नई राह खोजें। इस कहानी में किसान ने दूसरा रास्ता चुना और यही उसकी सफलता का कारण बनता है। दोस्तों, याद रखिए, संकट अक्सर भेष बदल करके भी आता है। मजबूरी हमारी छिपी हुई प्रतिभा को जगाती है और आत्मनिर्भरता सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जीवन में कई बार जो चीज़ें हमसे छिन जाती हैं वही हमें हमारी असली ताकत से पहचान कराती हैं। हर नुकसान वास्तव में नुकसान नहीं होता। कभी कभी ईश्वर हमारी बैसाखियाँ छीनकर हमें अपने रास्तों पर चलना भी सिखाता है, अपने पैरों पर चलना भी सिखाता है। इसलिए जब जीवन में कोई संकट आए तो धैर्य बनाए रखें। हो सकता है कि वही संकट आपकी सबसे बड़ी सफलता का द्वार खोल दे। धन्यवाद। आपको यदि मेरी ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट्स अवश्य करें। नमस्कार।